हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उससे रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूले हैं उसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। घन का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें इसकी जो प्रत्येक भुजा होती है वो आपका समान होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजा जो होती है इसकी तीनों भुजा बराबर होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं इसके बराबर होते हैं, उसको घन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसके एक भुजा को अगर मान लीजिएगा कि ए है कोई भुजा, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीनों भुजा ए ए अगर होगी तो आपको पता है कि किसी भी ठोस का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो यानी कि ठोस का आयतन अगर हम निकालेंगे, यानी कि घन का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि लंबाई भी इसका क्या है? ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, यानी कि हो जाएगा क्या आपका? ए क्यूब। और एक क्या किसको माने हैं? ए को भुजा को माने हैं, यानी कि भुजा क्यूब। इससे ये पता चलता है कि भुजा जो भी रहेगा, भुजा इसका घन का कुछ भी दिया रहेगा, उसका अगर हम क्यूब कर देंगे तो उस घन का आयतन निकल जाएगा। यानी कि अगर इस स्थिति में अगर भुजा मान ली कि कोई घन का आयतन निकालना है, ठीक है, अगर कहे कि एक घन का आयतन निकालिए, उस घन का आयतन निकाले जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो अब अगर आयतन कहेगा इसका निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा कितना दिया हुआ है? 5, तो यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। इस तरीके से हमको ये पता, इसके बाद जो है आयतन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जो भी रहेगा, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, उसका क्यूब हो जाएगा। अगर मान ली कि ये 5 सेंटीमीटर है तो 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जो भी यूनिट रहेगा उसका ये क्यूब होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको ये पता चलेगा कि अगर घन का आयतन हमको निकालना रहेगा, उसका भुजा दिया रहेगा, तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि घन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें किस किस फॉर्मूला का हमको यूज करना है, और उसको हम बारी बारी से भी देखेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने सारे इसके फॉर्मूले बनेंगे, वो सारे देखेंगे। यानी पहला हम लोग देखे हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगर कहें कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? यानी घन का जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक जो होगा इसका सरफेस जो है इसका, ये तो वर्ग है, तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो वैसे घन के चारों ओर एक 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 चार चार वर्ग है, यानी कि वक्र पृष्ठ में 4 गो वर्ग है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 है तो 4 गुने भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर पूर्ण पृष्ठ कहें, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा?
तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसमें कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है, 4 और एक ऊपर और एक नीचे, 6 पृष्ठ है, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। अगर कहे कि घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण मतलब क्या होता है? ये एक कॉर्नर से जो दूसरे कॉर्नर पे जो मिलाते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं? विकर्ण। ठीक है। तो घन का विकर्ण क्या होता है? इसका अगर विकर्ण पूछेगा कि इसकी लंबाई क्या होगी, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो इसका होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से घनाभ की ओर अगर हम देखें तो देखिए, घन का जो शेप है वो और घनाभ का जो शेप है वो, घन जो है वो क्या कहते हैं, जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो, तो उसमें जो जो डाइस होता है वो घन की आकृति का होता है, जिसपे 1 से लेके 6 तक अंक लिखा हुआ रहता है। तो ये ठीक उसी प्रकार का होता है। और ये जो घनाभ होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो उसको हम घनाभ कहते हैं। जस्ट लाइक जो माचिस का जो डब्बा देखे हैं, मैच बॉक्स, ठीक उसी प्रकार से होता है ये घनाभ। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हो सकता है। इसमें अगर इसका आयतन पूछे कि क्या होगा, यानी घनाभ का आयतन क्या होगा, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी तीनों अलग अलग होगा। तो आयतन क्या आ जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन हो गया। ठीक है। अब अगर कहे कि घनाभ का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होगा? इसकी जो 4 भुजा है, ये चारों भुजा में ऊंचाई कॉमन है। अगर इसका साइड का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा? चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो चौड़ाई गुने ऊंचाई मतलब बी गुने एच। इसके जस्ट सामने जो भुजा होगा ये भी बी गुने एच, बी गुने एच। फिर अगर इसका, इस भुजा का अगर हम इस क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुने एच, यानी एल गुने एच। और ठीक उसके जस्ट सामने ये जो होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? लंबाई गुने एच। इससे ये पता चला बी गुने एच बी एच, बी गुने एच बी एच, एल गुने एच एल एच, एल गुने एच एल एच। तो एगो बी एच, क्या गो? 2BH, एगो एल एच 2LH। यानी देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन, H कॉमन है तो H कॉमन ले लेंगे। इसमें बच जाएगा क्या? B प्लस इसमें क्या बच जाएगा? L। यानी कि हम कह सकते हैं कि घनाभ का जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है? 2 गुने ऊंचाई, हाइट क्या है? H, ऊंचाई इंटू B प्लस L कहो या L प्लस B कहो, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला निकला किसका? घनाभाकार अगर कोई घर है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर कहेगा तो यही हो जाएगा 2H इंटू एल प्लस बी। इस तरीके का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसी को कहते हैं। अब अगर घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कहे तो क्या होगा? घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। ठीक है। और एक बच गया घनाभ का विकर्ण, क्या होगा? घनाभ का विकर्ण, अगर घनाभ का विकर्ण कहे
तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। यानी घनाभ का विकर्ण क्या, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाके मिलेगा इंटरनली, उसको कहते हैं कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला ये हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यानी अब घन और घनाभ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाने से पहले हमको क्या करना होगा, अच्छे से फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना होगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग बनाना देखेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना के देखेंगे, सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं घन और घनाभ से रिलेटेड। उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दोगुना है यदि घनाभ का विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ, कह रहा कि एक घनाभ का आयतन जो है, घनाभ का जो आयतन है, यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है। देखिए क्वेश्चन से जैसे कह रहा है, सबसे पहले उसको बनाने से पहले देखेंगे घनाभ का आयतन जो है घन के आयतन का दोगुना है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर घन के आयतन का दुगुना है, यानी कि घन का आयतन का दुगुना, यानी कि घन के आयतन का दोगुना है। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और घनाभ का बीमा दिया हुआ है यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। यानी कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 6 बराबर घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब इंटू 2। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2 से क्या करेंगे, 2 चौका 8, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36, 36 छक्का 216 बराबर भुजा क्यूब। यानी कि 216 जो है क्या, इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब बराबर भुजा क्यूब, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा 6। भुजा कितना आया, भुजा बराबर 6। ये भुजा किसका है, घन का भुजा है। अब कह रहा है कि तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी कि बताए थे कि घन में टोटल 6 सरफेस होता है और एक जो होता है वर्ग के आकार का होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वैसे वैसे कितने होगा 6, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा। तो 6 गुने भुजा कितना निकला है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और 36 छक्का 216, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा के तौर पे आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है। तो कम से कम इतना रहमत कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हमें बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट मिल सके। थैंक यू।